हे गाइस, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस कोर्स। आज आप सीखने वाले हो कुछ नया तरीका, कुछ नई चीज सीखने वाले हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। देखो यार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि आप कौन से तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ गया है ना, मतलब ये सीरीज आपने लिया है, मतलब ये कोर्स आपने लिया है, तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग में जरूरी इंटरेस्ट है यार। और अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है ना, तो आपके लिए मैंने बहुत सारे तरीके लाए, मतलब बहुत सारे जगह है, जैसा कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हुआ, स्विंग ट्रेडिंग हुआ, फिर स्कैल्पिंग हुआ, ये सब बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। तो वो सब मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में आप अपने आप को एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो कि मैं किसके लिए बना हुआ हूँ। आपको ना मैं 10 से 12 ऐसा कुछ चीजें बताने वाला हूँ, 10 से 12 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप पैसा कमा सकते हो। तो आपको एनालाइज करना है कि मैं कौन सा चीज में परफेक्ट हूँ यार। देखो, कोई जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता है। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो इंट्राडे के लिए नहीं सोचते। तो आपको अपना डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं मतलब मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। तो अपना एक्सपर्टीज आप खुद ढूंढोगे। मेरा काम है आपको मैं बताऊंगा बहुत सारे वेज, बहुत सारे तरीके जिससे आप पैसा बनाने वाले हो। तो आप आ चुके हो ये कोर्स के 4th वीडियो में, और मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि आप सीख रहे हो, वो भी एकदम खतरनाक तरीके में, एकदम इजी करके सीख रहे हो। तो लर्निंग कर रहे हो ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। लर्निंग करोगे, उसके बाद में आप अपने लिए अर्निंग करोगे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते, स्क्रीन पे आते। तो जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हो, और इधर मैंने साफ साफ सामने ही लिखा हुआ है, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, सामने ही लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इजीएस्ट प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। हर वीडियो में मैं ये बता ही रहा हूँ, चलो कुछ नया करते हैं ये वीडियो में। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेक्शंस इन विच यू कैन अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। ऐसे कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, सिंपल। ओके, चलो बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपने इसका बहुत सुना होगा कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत सारा बनता है। वॉरेन बफेट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैक्सिमम वेल्थ उन्होंने अपने बुढ़ापे में बनाया है। मानता हूं भाई, ये सब सच है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वेल्थ बनता है। तो आप देखो यार, अगर आप जॉब वाले आदमी हो, आपके पास कुछ नौकरी है, मतलब कुछ आप काम में बिजी हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग तो कर नहीं पाओगे 9 से 3:30 बजे तक। आप स्क्रीन के सामने बैठ पाओगे क्या? नहीं बैठ पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मैं बता रहा हूँ ना, आदमी हो या इंसान, दोनों को ऊपर ही जाना है। तो आपका पैसा बनेगा, कितना बनेगा चलो वो भी बता देता हूँ। 12 से 15% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इतना परसेंट का इंटरेस्ट देगा, और कभी कभी 18 भी देता है, 20 भी देता है, या तो कभी कभी माइनस में भी देता है, कुछ -1%, -2%। तो भाई ऑन एन एवरेज ये देता है, ठीक है। 12 से 15% आपका एवरेज रहेगा। तो आपको समझ में है ना कि जैसे कि अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो यार आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जा सकते हो। पैसे बनाने में तो इंटरेस्ट है ना, पैसा बनाने में इंटरेस्ट सबको होता है। तो आपको पैसा बना के चाहिए ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, समझे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में श्योर तरीका है, पैसा बनेगा। और ऐसे ही मत किसी भी स्टॉक में मत डाल देना, अच्छे, या तो फिर म्यूचुअल फंड ले लो यार। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड ले लो। क्या ले लो? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में ना अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको बेस्ट रिटर्न देने वाले। वरना मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, आप किसी भी कंपनी में जाके पैसा डाल दोगे और वो कंपनी डूब जाएगी। ऐसा मत करो। अगर आपके पास तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आता है आपको, तो आप लॉन्ग टर्म में खुद से शेयर्स पिक्स कर सकते हो। ओके, वरना फिर म्यूचुअल फंड करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, सिंपल। चलो बात करते हैं हम लोग दूसरा तरीका जिससे हम पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे मतलब क्या? एक दिन के अंदर जो आप ट्रेडिंग करने वाले हो, यानी कि जो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आप कोई भी कुछ भी शेयर्स बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय सेल करके जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, सपोज आपने इधर बाय किया और इधर सेल कर दिया, तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपका होगा प्रॉफिट। और इंट्राडे ट्रेडर्स ना, वो यही प्रॉफिट पे जाते हैं, समझे। तो उनको सिर्फ क्या होता है, ये प्रॉफिट बनाना होता है, समझे। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके हर दिन का कुछ पैसा चाहिए तो आप बना सकते हो, लेकिन हाँ, हर दिन पैसा बनेगा ये सोच के मत आना, समझे। हर दिन लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करने आना चाहिए। बताऊंगा यार, टेंशन मत दो, आपको मैं पैसा बना के दिखाऊंगा। आप ये कोर्स लिए हो ना, आपको आपका भाई सब कुछ बताएगा, सब कुछ आसान करके बताएगा। तो आपने ये समझ लिया ना कि इंट्राडे होता क्या है। चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, तो ये आपने समझ लिया कि इंट्राडे मतलब एक दिन में आपने जो भी बाय सेल किया, थोड़ा मोड़ा मूवमेंट, मार्केट के मूवमेंट से आपने प्रॉफिट बनाने की कोशिश किया। देख भाई, ज्यादा मत बनाने की कोशिश करना, मतलब 2 से 5%
बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल स्टॉक जो कैश के साथ खेलते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ। और एक होता है, इधर मैंने लिखा हुआ है स्कैल्पिंग। अब आपको लग रहा है स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग मतलब क्या? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, इतना छोटा छोटा टाइम का जो ट्रेड मारते हो ना तुम बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ, तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्या? बड़े क्वांटिटी के साथ छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड मारना, बस। और ये रिस्की ना बहुत होता है। क्या होता है? रिस्की बहुत होता है। आप अगर न्यू भी हो तो यार फ्यूचर एंड ऑप्शंस और ये सब चीज़ों से दूर रहना। आपको हार्ड कैश लेके बस इतना एम करना है, 2 से 5% दिन का। भाई बैंक आपको 5% सालाना देती है, आपको मैं बोल रहा हूँ 2 से 5% एम करके आप मार सकते हो सौदा। तो यार ज़्यादा लालच करोगे ना तो खतरनाक लॉस भी खाने वाले हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, समझे। तो अपने को ज़्यादा लालच नहीं करना है और ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना है, ओके। चलो अब बात करते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग भी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है, बस उसको समझने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या? आप कोई भी शेयर को ले लेते हो और उसको इधर बाय किया और इधर सेल किया, ठीक है। इधर आपने बाय किया और इधर सेल किया, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, आप वो शेयर को तब तक होल्ड करते हो जैसे कि 1 वीक से लेके 3-4 महीना, समझे। तो इतना लंबा टाइम फ्रेम को, ये जो मैंने अभी टाइम फ्रेम लिखा है, उतने बड़े टाइम फ्रेम को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब आपने कोई शेयर आज लिया, उसको 1 महीने बाद आपने बेचा, तो क्या किया? अभी आपने स्विंग ट्रेड हुआ, ओके। तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। आप कुछ टाइम के लिए शेयर को होल्ड कर लेते हो और 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टिप है जो स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो और गवा भी सकते हो उसी स्पीड से, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आपने बहुत सुना होगा कि मेरा रातों रात पैसा लूट जाता है, लोगों के घर बिक जाते हैं, लोग रास्ते पे आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं बताओ? स्टॉक मार्केट में ना जो भी ऐसा सब सीन होता है ना, वो कहाँ होता है? ये डेरिवेटिव्स में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। सपोज रिलायंस का शेयर है मेरे पास, मैं आपको डेरिवेटिव्स मतलब समझाता हूँ। डेरिवेटिव्स मतलब समझाता हूँ कैसे। सपोज आपका जो रिलायंस का शेयर है, मैं फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा रिलायंस है, रिलायंस का शेयर प्राइस सपोज 2300 चल रहा है, हाँ। और डेरिवेटिव्स में उसका ही ना शेयर प्राइस पे ट्रेड होता है, यानी कि हम बताते हैं कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा फ्यूचर में कि नीचे जाएगा। तो फ्यूचर में भी सौदा लगता है और ऑप्शंस में भी लगता है। अभी ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस को कॉन्सेप्ट में बताऊं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मालूम है? आप इतने सौदा मारा कि हाँ भाई ये ऊपर जाने वाला है, अब ऊपर गया तो मैं वो प्राइस पे खरीदने वाला हूँ। सपोज 2400 पे गया रिलायंस का शेयर, तो मैं 2400 पे खरीदूंगा। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है? आप मुकर सकते हो कि मुझे नहीं खरीदना है, तो वो उसके आप मुकर सकते हो ना कि ऑप्शन में मेरे को 2400 का नहीं खरीदना है। लेकिन ऑप्शंस खरीदने के लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे कि 50 रुपया, 100 रुपया। तो आपने वो छोटा अमाउंट देके आपने उतना बड़ा चीज सिक्योर कर लिया, ये होता है ऑप्शंस। और फ्यूचर में क्या होता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको लेना पड़ेगा। अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट में आप लोगे और नीचे गया तो लॉस में लोगे। तो ये हो गया बहुत सारा चीजें, कॉन्सेप्ट हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। आप इतने डीप में मत जाओ, मैं सिंपल बताता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको मार्केट में पैसा कैसे कमा के देगा। देखो, अगर आपके पास ज्यादा कुछ रिस्क लेने की ताकत है ना, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को थोड़ा सा ट्राई कर लेना। लेकिन हाँ, बिना सीखे ट्रेडिंग मत करना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी मैं सिखाऊंगा। और अगर आपको मेरा नहीं समझ में आता है तो आप किसी और का वीडियो देख सकते हो। लेकिन हाँ, बिना सीखे अगर गए तो भाई साहब बहुत गंदा वाला लॉस खाने वाले हो। भाई साहब मैं बता रहा हूँ यार, समझो मुझे, फील करो कि मैंने लॉस खा के बोल रहा हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेल के बोल रहा हूँ, बहुत मार खाया है मैंने स्टॉक मार्केट से। तो यार जो मार खा चुका है उससे सीखो ना, क्यों आपको अपना हाथ जला के सीखना है? तो बता रहा हूँ कि सीखना, उसके बाद में ट्राई करना, वो भी छोटे कैपिटल से। ओके, तो ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा कैसे बनाते हैं, बस वही। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना इतना ज्यादा वोलेटिलिटी होता है कि हर 2-2 मिनट में पैसा ऊपर नीचे होता है। आप 10 मिनट में, सॉरी 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, आप ना मैं बता रहा हूँ 15 से 20 सेकंड में पैसा आपने 10,000 को 15,000 कर सकते हो, 12,000 कर सकते हो। वही पैसा को आप गवा भी सकते हो, आप 7,000 पे आ सकते हो, 5,000 पे आ सकते हो, समझे। तो इतना बड़ा चीज है यार, ये 10 सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा है। 1 मिनट में आप लूट सकते हो, 1 मिनट में आप अमीर भी बन सकते हो, समझे। तो इसलिए इसमें सीख के आना, समझे। हम बढ़ते आगे। 5वां तरीका जिससे आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, वो है करेंसी ट्रेडिंग। देखो, आप ना स्टॉक मार्केट में डालोगे यूएसडी फ्यूचर, ये सब में भी आप ट्रेडिंग मार सकते हो, ये सब में भी आप सौदा मार सकते हो। इसको बोलते हैं करेंसी ट्रेडिंग। आपको लगता है कि मेरा डॉलर बढ़ने वाला है, मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है अगेंस्ट इंडियन रुपी या अगेंस्ट यूरो, तो आप उसमें सौदा मार सकते हो, और ये होता है करेंसी ट्रेडिंग।
करेंसी ट्रेडिंग भी नॉर्मल कैश जैसे ही होता है, बट हाँ उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। तो आपका पैसा कैपिटल सेफ रहेगा और आप पैसा बना सकते हो छोटे छोटे मोमेंट से भी। ओके, करेंसी ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा सीखना तो जाओ यार यूट्यूब पे, मेरा काम है आपको अवेयर करना, समझे। मैं तरीके बता रहे, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको इन डेप्थ किसी भी चीज का ना नॉलेज चाहिए तो जाओ यार यूट्यूब यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, समझे। ओके, क्योंकि 10 वीडियो का कोर्स है ये, इसमें ज्यादा कितना बता पाऊंगा भाई साहब। आप ऐसे तो हो नहीं कि मेरे बाजू में बैठे हुए हो, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप मेरे सर्कल में हो। हाँ, अगर आपको फॉलो करना है तो मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो और वहां जाके कमेंट करो, तो वहां पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, समझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 6 तरीका है जो कि आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, वो है कमोडिटी ट्रेडिंग। देखो, गोल्ड पे, फिर ये हुआ गोल्ड, फिर व्हीट, फिर ये पल्सेस होगा, ये सिल्वर, ये कोल, फिर ऑयल, ये सब क्या है, ये सब कमोडिटी है बेटे। कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो आप। आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि वॉर हो रहा है, सही सोच रहे हो, तो आप उस पर बाय कर लो ना, गोल्ड बाय कर लो, इसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बाय होता है, एसजीबी करके भी होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी शेयर मार्केट में बाय होता है। आप सर्च करोगे ना एसजीबी तो दिखेगा आपको। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है मालूम है, छोटा में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। वो है आरबीआई आपको ना एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, बोलता है कि 8 साल तक आपको गोल्ड का एक 4000 रुपए का गोल्ड मिल रहा है, आपको हाथ में नहीं मिल रहा है, बस आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक जैसे शेयर कैसा लेते हो डीमैट में जाता है वैसे ही आपको मिल रहा है बॉन्ड। ओके, उसमें ना आपको सालाना 2.5% का इंटरेस्ट देंगे गवर्नमेंट, और आफ्टर जितना भी उसका टाइम पीरियड है, जैसे कि 8 ईयर चाहे 10 ईयर ऐसा कुछ है, तो वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको जो करंट रेट चल रहा होगा ना गोल्ड का, सपोज गोल्ड चल रहा रहेगा 60,000 रुपया, तो वो करंट रेट पे आपको बेच के आपको पैसा देगा और वो पैसा टैक्स फ्री रहेगा। ये होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बट ना कभी कभी अपन इतना वेट नहीं कर सकते ना 8 साल, किसी किसी को जल्दी बेचना होता है या किसी किसी को जल्दी इमरजेंसी आ जाती है, तो वो कहाँ बेचेगा, वो आता है शेयर मार्केट में बेचने। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कि शेयर मार्केट से आप खरीद सकते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर आप इंटरेस्टेड हो। वरना यार शेयर मार्केट में स्टॉक्स लो, गलती में मस्त हाई ग्रोथ स्टॉक्स लो, पैसा बनाएंगे हाई ग्रोथ में। ओके, और अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो खरीद सकते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो देखो, मैंने अभी आपको 6 तरीके बता दिए जिससे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है। ट्रेडिंग करके कर सकते हो, बहुत सारे तरीके बता दिए जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अलावा कैसे पैसा बनता है। ट्रेडिंग, अगर आपको ट्रेडिंग का स्किल है ना आपके अंदर, आप साइकोलॉजी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप रिस्क अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपको कैंडल्स के बारे में पता है, आपको पैटर्न्स के बारे में पता है, तो ट्रेडिंग के भी बहुत सारे तरीके अर्निंग से बताता हूँ। सुनो, देखो 8वां तरीका है, मतलब 7th तरीका है, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, अपना स्टॉक मार्केट क्या है, 9 से 3 बजे तक रहता है, मतलब समझ लो 9:15 to 3:30 रहता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट क्या रहता है मालूम है, 24/7। आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। इंटरनेशनल करेंसी का जो भी मतलब 2 पैर होता है, जैसा कि यूरो, यूएसडी, अभी इन दोनों के डिफरेंस पे आप ट्रेड मार रहे हो, तो ये होता है फॉरेक्स ट्रेड, ये होता है करेंसी ट्रेड। मतलब करेंसी ट्रेडिंग जो आप कर रहे थे ना स्टॉक मार्केट में, वही सेम चीज है, बट यहाँ पे क्या है, आप ग्लोबली कर रहे हो, इंटरनेशनली कर रहे हो, वो भी अलग मार्केट में। ओके, तो ये आप बेसिकली समझ लो। अगर आपको इंडेक्स समझना है तो पता है ना आपको कहाँ जाना है। ओके, चलो 8वां टिप पे आते हैं। 8वां किधर है, 8, हाँ ये रहा, बाइनरी ट्रेडिंग। पता है आपको एक मजेदार फैक्ट बताओ, मैंने ना अपना स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग जर्नी है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये करके, बाइनरी ट्रेडिंग। पता है जब मैं टीनेज था ना, मतलब अभी भी टीनेज ही हूँ, लेकिन जब मैं था ना एकदम नया मार्केट में आया था, तो मेरे को बाइनरी ट्रेडिंग बहुत फैसिनेटिंग लगता था। इसमें वो लोग बहुत सारा ऐड करते थे कि देखो आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, ये वो। तो मैंने सोचा सही है यार, चलो हम भी प्रेडिक्ट करेंगे। उसके बाद में पता चला कि मैंने बहुत लॉस लिए। उसके बाद में पता चला कि ऐसा ही नहीं गधे जैसा आ जाओ, उसके पीछे पैटर्न्स होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद में पैसा बनता है। तो ये मैंने बहुत सारे फटके इधर खाए बाइनरी ट्रेडिंग में। और बाइनरी ट्रेडिंग का शॉर्ट मतलब बता देता हूँ, आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना होता है एक गिवन टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 मिनट होता है, 5 मिनट्स होता है। तो ये सब ना इतने से टाइम फ्रेम में आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इतना। ये होता है बाइनरी ट्रेडिंग। मतलब एक तरह से सट्टा भी समझ सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एनालिसिस करना पड़ता है और इतने कम टाइम में कुछ भी चीज़ प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें ना बहुत थ्रिल होता है, बहुत मज़ा आने लगता है आपको। अगर आपका पैसा बन रहा है ना, तो इसमें बहुत सारा पैसा बनता भी है और बहुत सारा लूटता भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ना क्या करते हैं मालूम है, सबसे मेन चीज़ साइकोलॉजी मैनेज नहीं कर पाते हो। यहीं पर मैं भी मार खाता हूँ। तो मैं जब था ना
तब मैं साइकोलॉजी मैनेज नहीं कर पाता था कि मेरे को जब लॉस होता था तब मैं गुस्से में जाके बहुत सारा ट्रेड लेता था, और जब प्रॉफिट होता था तभी भी जाके मैं प्रॉफिट मार मतलब और प्रॉफिट चाहिए ये लालच में और ट्रेड मारता था। मतलब मैं कैसे आदमी था मालूम है, सपोज ये मेरे पास चाकू है तो मैं दोनों तरफ से मार खा रहा हूँ ऐसा था। तो आपके लिए मैं हूं ना यार, मैंने मजा मार खाया है, मतलब घायल पक्षी है वो, सीखो ना उससे, समझे। ऑसम गाइस, सो 9th टिप है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। आजकल आपने बहुत सुना होगा ना ये क्रिप्टो क्या होता है, बिटकॉइन, फिर एथीरियम, अरे एक्सपायरिंग आप देख लेना, फिर शिबा इनू, फिर डॉज कॉइन, अरे ऐसा बहुत सारे क्रिप्टो आपको पता होंगे, क्रिप्टो करेंसी। देखो मैं पर्सनली मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में क्या है, कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, तो मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ। और सारे तरीके हैं ना, आपको मैं 10 तरीके बताया हूँ, उसमें से बाकी के तरीके हैं ना, उसमें ट्रेड मारो, मैं उसमें ट्रेड मारता हूँ। लेकिन अगर कोई बहुत ना कोई स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन चुका है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, तो उनका माइंडसेट, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कर सकते हो, उसमें भी पैसा बनता है, बट वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है। ओके, उसका ना कभी कभी वो टेक्निकल एनालिसिस, ज़्यादातर टाइम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करता है, वो बस डिमांड आया तो भक्त से बढ़ जाता है और डिमांड आया तो घप्प से नीचे आ जाता है, तो वो भप भप होता ही रहता है, समझे। तो ये थोड़ा रिस्की है, मैं कंपैरेटिवली इससे दूर रहता हूँ। आपको चाहिए तो यार क्रिप्टो ट्रेडिंग भी एक तरीका है पैसे बनाने के। ओके, फिर 10वां है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। ये किसको नहीं पता है, अगर आपको पैसा बनाना है, आपके बुढ़ापे में पैसा चाहिए ना, बुढ़ापे में अगर आपका बेटा बेटी साथ नहीं दिए तो क्या करोगे, म्यूचुअल फंड लो, सही है। म्यूचुअल फंड आपका पैसा को ना मल्टीप्लाई करता है 12 से 15%। कैसे मल्टीप्लाई करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके। इसके लिए ना आपके पास फंड्स मैनेजर होते हैं, आपका जो पैसा रहेगा, सपोज आप 1 करोड़ रुपया डालने वाले हो म्यूचुअल फंड्स में, तो वो फंड को मैनेज करेगा आपके बहुत सारे फंड मैनेजर्स, और वो देखेंगे कि गिरती मार्केट को भी आपको कैसे बचा सके। ये सारा चीज काम उनका रहता है, आपको बस पैसा देना होता है, ठीक है। और आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म पीरियड में, मतलब 40-50 साल के बाद आपके पास एक खतरनाक पैसा होने वाला है, समझे। ये अगर आपको चाहिए तो मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना, या तो मैं दिखा भी सकता हूँ, बट आप देख लेना। अगर आप कोई भी चीज अपने आप से करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बैठा रहेगा और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इतने सारे तरीके मैंने बता दिए कि देख भाई साहब पैसा बनता है, इतने सारे तरीके। अगर आपको ट्रेडिंग का स्किल है, साइकोलॉजी का स्किल है और रिस्क मैनेजमेंट ये सब आता है ना आपको, तो आप इतने सारे तरीके से पैसे बना सकते हो, समझे। सो गाइज, हाँ ये रहा थोड़ा सा टिप्स। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये सारे टिप्स को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। क्या टिप्स है, आपके पास एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, हर दिन का नहीं, हर महीने का, कि मेरे को ये महीने में इतना % का प्रॉफिट लाना है, 10 से 15% या 20% का प्रॉफिट निकालना है मार्केट से। तो ये गोल होना चाहिए, उसके पीछे आपको प्लान बनाना पड़ेगा। हैव अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आपका ना प्लान होना चाहिए कि मैं कितने पे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और कितने पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको प्लान होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स, समझे। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। गधे जैसा अगर काम किए ना तो लॉस लेने वाले हो, और ये लॉस, यहाँ पर लॉस लेना ना आम बात हो गई है, समझे। और उसके बाद में है मेंटेन जर्नल। आपको लॉस होता है ना, तो आपको एक जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको पता करना चाहिए कि यार मेरे को हुआ तो लॉस हुआ क्यों। मैंने रिस्क अच्छे से नहीं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, कि मैंने घाई में आके रिवेंज ट्रेडिंग कर दिया, कि मेरा साइकोलॉजी सही नहीं था, कि मेरे क्वांटिटी कंट्रोल में नहीं थे, कि इसने मार्केट ने धोखा दे दिया, मार्केट ने धोखा दे दिया। ब्लेम करना बहुत आसान है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न बन रहा था, ये सच में वो पैटर्न बना कि नहीं, मैंने कैंडल को बनने दिया कि नहीं। ये सब ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है जो नया ट्रेडर करता है, समझे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सीखो। और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना आपको ये तो आना ही चाहिए, इमोशन मैनेजमेंट। इमोशन ना बहुत अच्छा खतरनाक रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। आपको ना जब हारोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार मेरी दुनिया टूट गई, दुनिया उधर गई, लेकिन आप प्रॉफिट बनाओगे तो उतना ही ज़्यादा आप फील भी करोगे मज़ा। तो यार आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और आपको दोनों टाइम में ना स्टेबल रहना है। ज़्यादा आप मज़े भी मत कर लेना प्रॉफिट में, और ज़्यादा वो भी मत फील भी मत करना सैड, और ज़्यादा सैड भी मत फील करना लॉस में। ओके, और लास्ट टिप है वो है रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही ट्रेड में डाल दो, लॉस हो गया तो लॉस का सोच के हमेशा ट्रेड मारा करो, समझे। तो चलो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और ये वीडियो था 4th वीडियो। उसके बाद में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, असली में पैसे कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरे कोर्स में आपको मजा आने वाला है। आप अपने भाई के साथ सीख रहे हो, वो भी एकदम प्रैक्टिकल चीजें और एकदम शॉर्ट में सिखा रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम क्लोज करते हैं ये वीडियो को।
आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको मेरे से कुछ ज्यादा ही कुछ सीखना है तो आप मेरे चैनल पे आ जाना, बिजनेस जस्ट करके चैनल है, ये रहा, ये यूट्यूब पर चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में पूछना। अगर यहाँ पे कमेंट सेक्शन नहीं है तो जाओ यार यूट्यूब के कमेंट्स में पूछो, ओके, मैं वहीं पे बता दूंगा आपको। सो गाइस, माय सेल्फ जयराम यादव साइनिंग